हेलो, चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, जब भी हम परम शक्तियों या भगवान के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर, शांत और वैरागी जैसी छवि उभरती है ना? लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग है। आज हम शिव और विष्णु के बीच के एक बेहद गहरे, भावनात्मक और सच कहें तो काफी विरोधाभासी बंधन को उजागर करेंगे। ये सिर्फ दो देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें आपको चंचल छलावे, एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद और परम भक्ति के ऐसे अनूठे रंग दिखेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। तो चलिए इस दिलचस्प और अनोखे रिश्ते को करीब से समझते हैं। अब ये पूरी कहानी शुरू कैसे होती है, ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। कल्पना कीजिए, विष्णु जी आराम से शेषनाग पर लेटे हुए हैं और अचानक नारद मुनि वहां आ धमकते हैं, और वो भी बहुत ही स्पष्ट और तीखे शब्दों में एक बात कह देते हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि विष्णु जी, आप आराम फरमाकर मानवता के लिए एक बहुत ही खराब मिसाल बन रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे आलोचना कर दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस तीखी बात ने विष्णु जी को अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और हिमालय की ओर एक शांत जगह खोजने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो वहां जाकर तपस्या कर सकें। और यहीं से शुरू होता है हमारी इस कहानी का पहला भाग, बद्रीनाथ, एक ईश्वरीय छलावा। हिमालय पहुंचने पर विष्णु जी को अपनी साधना के लिए एक एकदम परफेक्ट जगह मिल गई। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। वो जगह पहले से ही शिव और पार्वती का घर था। अब विष्णु जी सीधे अंदर तो जा नहीं सकते थे, वरना शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने कमाल की ट्रिक अपनाई। बहुत ही चतुराई से वे शिव के घर के बाहर एक छोटे, असहाय और रोते हुए बच्चे के रूप में बदल गए। उन्हें पता था कि एक रोते हुए बच्चे को देखकर शिव भले ही पिघलें या ना पिघलें, लेकिन किसी और का दिल तो जरूर पिघल जाएगा। और यहीं पर स्थिति बेहद दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही शिव और पार्वती ने उस बच्चे को देखा, शिव अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने पार्वती जी को साफ साफ चेतावनी दी, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पार्वती जी के अंदर की ममता पूरी तरह से जाग चुकी थी। उन्होंने कहा, मेरे अंदर की माँ एक बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। सोचिए, शिव का ब्रह्मांडीय ज्ञान एक तरफ और पार्वती जी की मातृ भावना दूसरी तरफ। और जीत किसकी हुई? बिल्कुल ममता की। अब इस चंचल से छलावे का नतीजा देखिए। पार्वती जी ने शिव की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने बच्चे को प्यार से खिलाया पिलाया, उसे घर के अंदर सुलाया और फिर वे दोनों बाहर गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चले गए। लेकिन जब वो नहाकर वापस लौटे तो पता है क्या हुआ? वे अपने ही घर से बाहर हो चुके थे। उस मासूम से बच्चे ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। अब ये वो पल है जहां शिव का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। शिव चाहते तो अपनी एक नजर से उस दरवाजे को और उस बच्चे को पल भर में भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब वो पार्वती का प्यारा बच्चा बन चुका था। अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करते हुए शिव ने बिना कोई हंगामा किए बस चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और पैदल ही केदारनाथ की ओर निकल पड़े। ये वाकई उनके रिश्ते में छिपे आपसी सम्मान और एक अद्भुत नरमी को दर्शाता है। तो विष्णु ने अपनी चतुराई से शिव का घर तो ले लिया और शिव ने भी बड़ी सहजता से उसे सौंप दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनका रिश्ता सिर्फ इसी छलावे और मजाक तक सीमित था? जब खुद शिव एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, तब इस रिश्ते ने क्या मोड़ लिया? चलिए आगे देखते हैं। ये हमें ले आता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, गजेंद्र की कहानी और कैसे नारायण ने शिव को बचाया। गजेंद्र नाम का एक असुर था, जिसने घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न कर लिया था। नारद जी ने यहां फिर से एक चाल चली और गजेंद्र से कहा कि वो शिव से एक वरदान मांगे कि शिव हमेशा के लिए उसके शरीर के भीतर बस जाएं। और शिव तो ठहरे भोलेनाथ। अपनी मासूमियत में उन्होंने गजेंद्र की ये अजीबोगरीब मांग तुरंत मान ली। वे उसके शरीर के अंदर स्थापित हो गए। नतीजा, शिव पूरे ब्रह्मांड से ही गायब हो गए। सोचिए, शिव के बिना पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब इस महासंकट में सारे देवता भागे भागे विष्णु की शरण में गए। और विष्णु ने क्या किया? उन्होंने एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया। विष्णु जी को शिव की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी, सच्ची भक्ति। उन्होंने तुरंत देवताओं को सच्चे शिव भक्तों का रूप दिया और उन्हें गजेंद्र के दरबार में भेज दिया। वहां जाकर इन देवताओं ने पूरी भक्ति और तल्लीनता के साथ गाना और नाचना शुरू कर दिया। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये सीधे शिव के दिल पर किया गया एक आध्यात्मिक प्रहार था।
और विष्णु का ये प्लान एकदम सटीक बैठा। गजेंद्र के अंदर कैद शिव अपने भक्तों के उस सच्चे और भावपूर्ण संगीत को अनसुना कर ही नहीं सके। सच्ची भक्ति के आगे बेबस होकर शिव ने गजेंद्र के शरीर को अंदर से चीर दिया और सीधे अपने भक्तों के बीच आकर शामिल हो गए। ये घटना साफ दिखाती है कि विष्णु शिव के मूल स्वभाव को कितनी गहराई से समझते हैं। उन्होंने शिव को बचाने के लिए उसी भक्ति का इस्तेमाल किया जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब हम अपनी चर्चा के सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सुदर्शन, जो है परम भक्ति का प्रतीक। छलावे और बचाव की इन कहानियों के बाद अब बात करते हैं अंतिम त्याग और समर्पण की। स्रोत हमें बताते हैं कि एक बार विष्णु जी ने शिव के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे शिव को 1008 कमल के फूल अर्पित करेंगे। ये एक बेहद पवित्र और विशाल अनुष्ठान था। लेकिन अनुष्ठान के दौरान एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। विष्णु जी ने पूरी दुनिया छान मारी, एक एक कमल इकट्ठा किया, लेकिन जब फूल चढ़ाने की बारी आई तो उनके पास सिर्फ 1007 कमल थे। गिनती में एक कमल कम पड़ गया। विष्णु जी ने वे 1007 कमल शिव के सामने रख दिए और शिव, वे बस अपनी आंखें बंद किए चुपचाप मुस्कुराते रहे, मानो वे विष्णु जी की परीक्षा ले रहे हों। अब ऐसे में विष्णु जी क्या करते? और यहीं पर आता है इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण। विष्णु जी एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, दुनिया मुझे कमल नयन कहती है, मेरी आंखें कमल के फूलों के समान ही हैं। तो इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूं। और बिना किसी हिचकिचाहट के विष्णु ने अपनी आंख निकाली और शिव को अर्पित कर दी। यह समर्पण और त्याग की सचमुच एक चरम सीमा थी। विष्णु के इस अकल्पनीय बलिदान ने शिव को भीतर तक हिलाकर रख दिया। इस महान और अभूतपूर्व भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उपहार में दे दिया, सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र कोई मामूली हथियार नहीं है। ये हमेशा के लिए उन दोनों के बीच के उस अटूट ईश्वरीय बंधन और उस असीम सम्मान का प्रतीक बन गया जो वे एक दूसरे के प्रति रखते हैं। तो इस पूरी दिव्य कथा का सार क्या है? इन सभी कहानियों से गुजरने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ कुछ पुरानी पौराणिक घटनाओं का संकलन नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे भावनात्मक संबंध का विकास है। बद्रीनाथ की कहानी में हमने एक मासूम चंचल छलावा देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर दोस्तों के बीच होता है। गजेंद्र की कथा ने दिखाया कि जब एक पर भारी संकट आता है तो दूसरा उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता लगा देता है। और अंत में सुदर्शन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि उनके बीच का प्रेम और भक्ति हर सीमा से परे है। वे सिर्फ परम देवता नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे बड़े रक्षक और परम मित्र भी हैं। और अब अंत में यह पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ताएं जो स्वयं में पूरी तरह से पूर्ण हैं, वो भी एक दूसरे पर इतनी निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए अपना घर छोड़ सकती हैं, बचाव के तरीके ढूंढ सकती हैं और अपनी आंख तक कुर्बान कर सकती हैं, तो ये हमारे अपने इंसानी रिश्तों के बारे में क्या कहता है? ये हमें सच्ची मित्रता, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत बड़ा सबक देता है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।